रात के करीब 10:30 बज रहे थे और पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई एक पुरानी बाइक धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस बाइक पर बैठा था निखिल राणा, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, काली जैकेट, पीठ पर कैमरा बैग और आंखों में जिज्ञासा। वह एक यूट्यूब क्रिएटर था जो असली डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता था, और इस बार वह पहुंचा था एक ऐसे गांव कालीधार में जिसके बारे में उसने सुना था कि वहां एक भूतिया दुकान रात में खुद खुलती है और जो भी वहां से कुछ लेकर आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। निखिल ने बाइक गांव के बाहर रोकी तो उसे सबसे पहले अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा यहाँ रात में मत घूमो। निखिल ने मुड़कर देखा तो एक दुबला पतला बूढ़ा लालटेन लेकर खड़ा था। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ की सच्चाई जानने आया हूँ। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर दुकान दिखे तो अंदर मत जाना, चाहे कोई कितना भी बुलाए। निखिल ने हल्के में लिया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी जो धुंध में झिलमिला रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा उसने देखा एक छोटी सी गुमटी दुकान थी जिसके अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने निखिल को देखते ही कहा, आइए बाबू अंदर आइए, इतनी रात में बाहर क्यों घूम रहे हैं, जो चाहिए मिल जाएगा। निखिल कुछ पल रुका लेकिन फिर अंदर चला गया। दुकान के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई चीजों की। उसकी नजर एक कोने में रखे पुराने घड़े पर पड़ी जिस पर काली काई जमी हुई थी। औरत ने मीठी आवाज में कहा, बाबू जरा उस घड़े को साइड कर दीजिए, रास्ते में रखा है। निखिल ने कैमरा उस पर फोकस किया और धीरे से उसे पैर से धक्का दिया। जैसे ही घड़ा टूटा अंदर से राख, हड्डियां और सूखे फूल बाहर गिर गए। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, यह क्या है। औरत मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, पुरानी चीज है, आप बताइए क्या चाहिए। निखिल ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ। तभी औरत की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी और उसकी आंखें पूरी काली हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुम सच्चाई जानने आए हो। अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। निखिल ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर वही औरत उसके पीछे खड़ी दिख रही थी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल अब डर से भर चुका था। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी जो उसका नाम ले रही थी, निखिल राणा, तुम बहुत देर से आए हो। अचानक जमीन हिलने लगी और दुकान की दीवारें जैसे जिंदा होकर हिलने लगी। तभी उसके सामने कई लोग दिखाई दिए जिनकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पत्थर जैसे थे। वह सब उसे घूर रहे थे। औरत उसके सामने आकर बोली, मैंने इन्हें नहीं मारा, ये खुद मेरे पास आए थे, अब ये हमेशा यहीं रहेंगे। निखिल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप चलने लगी और उसमें एक पुराना दृश्य दिखा जिसमें वही औरत जिंदा थी और गांव वाले उसे पकड़कर मार रहे थे और फिर उसकी राख को एक घड़े में बंद कर रहे थे। निखिल समझ गया कि उसने उस घड़े को तोड़कर कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। तभी औरत जोर से चीखी और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि निखिल के कान बजने लगे। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक वह उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और जैसे ही उसने छुआ निखिल को लगा उसका शरीर सुन्न हो रहा है। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक बाहर से तेज मंत्रों की आवाज आने लगी और दुकान के चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। औरत गुस्से से चिल्लाई और पीछे हट गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और निखिल ने मौका देखकर बाहर भाग लिया। पार्ट 2 1450 वर्ड्स सिंगल पैराग्राफ वॉइस फ्रेंडली। निखिल जैसे ही दुकान से बाहर भागा उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। बाहर घना कोहरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध घुल चुकी थी। वह बिना पीछे देखे भागता रहा लेकिन कुछ कदम बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने हिम्मत करके एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया क्योंकि वह औरत दुकान के अंदर नहीं थी बल्कि धुंध के बीच उसी की तरफ धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी बल्कि जैसे वह जमीन को छुए बिना
बिना आगे बढ़ रही हो। निखिल ने फिर से भागना शुरू किया और तभी उसके कैमरे से अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह असली दुनिया से अलग था। उसमें पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हर घर के बाहर वही काली आंखों वाले लोग खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। निखिल समझ गया कि अब वह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे गांव के जाल में फंस चुका है। अचानक उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आ गया जिसने उसे चेतावनी दी थी। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, भागना बंद करो, वह तुम्हें भागने नहीं देगी। निखिल हांफते हुए बोला, वो मेरे पीछे है। बूढ़े ने गंभीर नजरों से कहा, क्योंकि तुमने उसे आजाद किया है, अब वह तुम्हें अपना बनाना चाहती है। तभी अचानक तेज हवा चली और आसपास के पेड़ जोर से हिलने लगे। कोहरे के बीच वह औरत अब उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम अब मेरे हो। बूढ़े ने तुरंत अपने गले से एक ताबीज निकाला और निखिल के हाथ में देते हुए कहा, इसे पकड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बचना है तो वापस उसी दुकान में जाना होगा। निखिल चौंक गया और बोला, क्या पागल हो गए हो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। बूढ़े ने सख्त आवाज में कहा, यही एक रास्ता है, क्योंकि जहाँ से यह शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। तभी वह औरत अचानक उनकी तरफ झपटी, लेकिन बूढ़े ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसके कदम रुक गए। निखिल ने हिम्मत जुटाई और बूढ़े के साथ वापस उसी दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुँचे वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दुकान अब पहले से बड़ी और डरावनी लग रही थी और उसके अंदर से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। बूढ़े ने कहा, याद रखो, अंदर जो भी दिखे डरना मत और पीछे मत देखना। निखिल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उसके सामने वही घड़ा फिर से दिखाई दिया जो उसने तोड़ा था, लेकिन इस बार वह सही सलामत था। बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंजी, इसे वापस जोड़ो तभी सब खत्म होगा। निखिल ने कांपते हाथों से घड़े के टुकड़े उठाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें जोड़ना शुरू किया उसके आसपास खड़े पत्थर जैसे लोग धीरे धीरे हिलने लगे। उनकी आंखें अब चमकने लगी थीं और वे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। निखिल का डर अब चरम पर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और घड़े को जोड़ता रहा। तभी वह औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और फुसफुसाई, तुम नहीं बच पाओगे। उसकी ठंडी सांस निखिल की गर्दन से टकराई और उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद करके घड़े को पूरा जोड़ दिया। जैसे ही आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर लगा, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और जोरदार धमाका हुआ। वह औरत चीखते हुए पीछे हट गई और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। पत्थर बने लोग धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे और उनकी आंखों में फिर से जान लौटने लगी। निखिल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वह बाहर सड़क पर पड़ा था और सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। गांव पूरी तरह शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने उसे वापस बांध दिया, अब वह फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगी। निखिल ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या यह सच में खत्म हो गया? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत हमेशा याद रखना। निखिल धीरे धीरे उठा और अपने कैमरे को चेक किया तो उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। उसने वीडियो देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि आखिरी फ्रेम में जब वह बेहोश हो रहा था तब कैमरे में वह औरत बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें फिर से खुली हुई थीं। निखिल समझ गया कि कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती बल्कि बस इंतजार करती हैं। उसी पल उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि उसका वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका है और हजारों लोग उसे लाइव देख रहे हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि वीडियो के बीच में उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दे रही है। निखिल का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने उस कहानी को दुनिया तक पहुंचा दिया है और अब शायद वह साया सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। उसी समय उसके पीछे से वही धीमी हंसी फिर से गूंजी और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है और उसे देख रहा है। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं और दिल में एक ही बात गूंजने लगी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली शुरुआत हुई है।